नमस्कार दोस्तों। तो एक काम कीजिए, अपने घर का कोई पुराना ड्रायर याद कीजिए। उसमें कोई टूटा हुआ मोबाइल पड़ा है, जिसमें स्क्रीन टूटी हुई हो, बैटरी खराब हो गई हो और सालों से उस पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हम सोचते हैं अब इसका क्या काम, लेकिन जरा रुकिए। जिस मोबाइल को आप कचरा समझ रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड है, मतलब सोना, कॉपर है, लिथियम है और कुछ ऐसे मेटल्स भी जिसके नाम हम आम तौर पर सुनते तक नहीं, जैसे नियोडाइमियम एंड इंडियम। अब इनका मतलब यह नहीं है कि मोबाइल खोलते ही उसके अंदर से एक सोने की ईंट निकल आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गोल्ड बहुत कम मात्रा में होता है, वह भी मोबाइल के अंदर बहुत बारीक लेयर और छोटे कॉन्टैक्ट्स पर लगा होता है। तो फिर इसे निकाला कैसे जाता है, यही आज की पूरी कहानी है। और इस कहानी का नाम है अर्बन माइनिंग, यानी ज़मीन खोदकर खादान से मेटल निकालने की जगह जो शहर में पड़े इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मेटल वापस निकालना। यह कहानी किसी बड़ी फैक्ट्री से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है हमारे घर के ड्रॉयर से। दुनिया में साल 2022 में लगभग 62 मिलियन टन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकाला। अब 62 मिलियन टन्स होता कितना है? ये होता बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक बहुत बड़ा पहाड़। लेकिन इनमें से सही रिकॉर्ड के साथ जो रिसाइकल हुआ, वो सिर्फ करीब 22.3% था। यानी 5 इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंके गए तो मुश्किल से एक रिसाइकलिंग सिस्टम तक पहुंचा। मोबाइल, लैपटॉप, रूटर जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान का वेस्ट ही करीब 4.6 मिलियन टन्स था। और अब सबसे मज़ेदार बात, इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो मेटल्स पड़े थे, उनकी अनुमानित कीमत करीब 91 बिलियन यूएस डॉलर थी। इंडिया में भी 2022 में कुल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लगभग 4.1 मिलियन टन आंका गया। और ध्यान रखिए, यह केवल मोबाइल फ़ोन का वेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शामिल थे। तो पहली समस्या यह नहीं है कि मेटल निकलेगा कैसे, पहली समस्या है पुराना मोबाइल रिसाइकलिंग वाले तक पहुंचेगा कैसे। ड्रॉअर में पड़ा रहेगा तो उसके अंदर का जो गोल्ड है वो भी वहाँ पड़ा रहेगा। अब जरा मोबाइल को खोल कर देखते हैं। तो स्मार्टफोन कोई एक चीज़ नहीं है, यह कई अलग अलग चीज़ों को जोड़कर बनाया गया एक छोटा सा संसार है। सबसे पहली आती है पीसीबी। पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह वह हरी बोर्ड होती है जिस पर चिप्स और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे होते हैं। इसमें कॉपर होता है, इसमें गोल्ड होता है, सिल्वर, पैलेडियम और टेंटेलम जैसे मेटल भी हो सकते हैं। फिर आती है बैटरी। बैटरी के अंदर लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नीज जैसे मेटल्स मिल सकते हैं। इसके बाद आती है डिस्प्ले। पुराने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में एक बहुत पतली पारदर्शी लेयर होती है, जिसे इंडियम इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पीकर, कैमरा, वाइब्रेशन मोटर में छोटे मैग्नेट्स होते हैं। इन मैग्नेट्स में नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम जैसे मेटल्स मिल सकते हैं। और कुछ फोन्स में तो डिस्प्रोसियम भी हो सकता है। एक स्टडी में पुराने फ़ोन को खोलकर देखा गया। एक सैंपल में करीब 33% प्लास्टिक, 24% बैटरी, 23% इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और 11% बॉडी के मेटल्स और 9% डिस्प्ले था। लेकिन यह हर मोबाइल का फिक्स्ड हिसाब नहीं है। हर मोबाइल अलग होता है, इसलिए हर फ़ोन के अंदर जो मेटल्स की मात्रा होती है वो भी अलग हो सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। मोबाइल में गोल्ड होता कहाँ है? तो गोल्ड मुख्य रूप से पीसीबी पर मिलता है। जहाँ कनेक्टर्स लगे होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वहाँ बहुत पतली गोल्ड कोटिंग हो सकती है। गोल्ड वहाँ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता, जंग भी आसानी से नहीं पकड़ता और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अच्छा बनाए रखता है, लेकिन मात्रा बहुत ही कम। एक स्टडी में एक स्मार्टफोन में औसतन करीब 16.83 मिलीग्राम गोल्ड मिला। मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम का भी बहुत छोटा हिस्सा। लेकिन अब एक मोबाइल की जगह 10 लाख मोबाइल सोचिए। एक ऑफिशियल एस्टीमेट के अनुसार 10 लाख फ़ोन में करीब 24 किलोग्राम गोल्ड, 16,000 किलोग्राम कॉपर, 350 किलोग्राम सिल्वर और 14 किलोग्राम पैलेडियम हो सकता है। यहीं अर्बन माइनिंग का असली खेल शुरू होता है। एक फ़ोन में बहुत कम, लेकिन लाखों फ़ोन में बहुत ज़्यादा। एक स्टडी में करीब 90% मेजर्ड गोल्ड पीसीबी में मिला और करीब 96% रेयर अर्थ मेटल्स छोटे मैग्नेट्स में मिले। मतलब मेटल निकालने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह मोबाइल के किस हिस्से में छुपा हुआ है। अब मान लीजिए आपका पुराना मोबाइल सही रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंच गया। वहां सबसे पहले क्या होगा? पहला काम, मोबाइल कलेक्ट किया जाएगा।
फिर देखा जाएगा कि यह रिपेयर हो सकता है या नहीं। अगर रिपेयर हो सकता है तो उसे ठीक करके दोबारा इस्तेमाल करना ज़्यादा समझदारी है। अगर फ़ोन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तब रिसाइकलिंग शुरू होती है। सबसे पहले बैटरी अलग की जाती है। यह बहुत ज़रूरी पार्ट है क्योंकि बैटरी को फ़ोन के साथ मशीन में डाल दिया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग भी लग सकती है। और इसके बाद फ़ोन खोला जाता है, स्क्रीन अलग की जाती है, पीसीबी अलग, बैटरी अलग, बॉडी और फ्रेम अलग। फिर ज़रूरी हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इसे श्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद मेटल्स और प्लास्टिक को अलग करने का काम शुरू होता है। मैग्नेट्स की मदद से आयरन और स्टील वाले हिस्से अलग किए जाते हैं। दूसरी मशीन एल्यूमीनियम जैसे मेटल्स को अलग करती है। भारी मेटल्स उसमें नीचे बैठते हैं, लेकिन हल्का जो प्लास्टिक होता है वो अलग जाता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझिए, इस स्टेज पर गोल्ड की ईंट नहीं मिलती। यहाँ बस ऐसा मटेरियल तैयार होता है जिसमें मेटल्स की मात्रा ज़्यादा हो। असली केमिस्ट्री इसके बाद शुरू होती है। गोल्ड निकालने के दो बड़े तरीके हैं। पहला तरीका बहुत ज़्यादा हीट देना, इसे पायरोमेटलर्जी कहा जाता है। नाम छोड़िए, बात बहुत आसान है। पीसीबी और बाकी मेटल्स वाले मटेरियल को बहुत ज़्यादा तापमान पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है। इसमें कॉपर पिघल जाता है और गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम जैसी कीमती मेटल्स कॉपर के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आगे कॉपर और बाकी मेटल्स को अलग अलग साफ किया जाता है। यह काम कोई छोटी भट्टी में नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन्स होती है। धुआं साफ करने की व्यवस्था होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दूसरा तरीका है लिक्विड की मदद से मेटल निकालना, इसे हाइड्रोमेटलर्जी कहा जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मेटल वाले मटेरियल को एक खास लिक्विड में डाला जाता है। उस लिक्विड का काम है मेटल को धीरे धीरे घोलकर पानी जैसे घोल में ले आना। लेकिन गोल्ड इतनी आसानी से नहीं घुलता। गोल्ड बड़ा जिद्दी मेटल है। इसे घोलने के लिए ऐसा केमिकल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है जिसमें गोल्ड पहले बदले, फिर लिक्विड के अंदर टिक सके। अब प्रॉब्लम यह है कि केवल गोल्ड ही नहीं घुलता, कॉपर, आयरन, निकिल जैसे दूसरे मेटल्स भी साथ आ सकते हैं। तो फिर गोल्ड को बाकी सबसे अलग करना पड़ता है, कभी स्पेशल फिल्टर से, कभी रेसन से, कभी दूसरे लिक्विड से, कभी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। और आखिर में घुले हुए गोल्ड को दोबारा सॉलिड मेटल बनाया जाता है। यानी पहले गोल्ड को घोल में ले गए, फिर बाकी मेटल से अलग किया और फिर वापस मेटल बनाया। यही असली प्रक्रिया है। सिर्फ एसिड में जो पीसीबी है डालना रिसाइकलिंग नहीं है। एसिड के बाद जो जहरीला पानी बचेगा उसका क्या होगा, जो गैस निकलेगी उसका क्या होगा। इसलिए यह काम घर पर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब गोल्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मोबाइल के अंदर बाकी जरूरी मेटल्स भी होते हैं, जैसे छोटे मैग्नेट्स में नियोडाइमियम एंड परासियोडाइमियम। इन मैग्नेट्स को स्पीकर, कैमरा और वाइब्रेशन मोटर से अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें केमिकल प्रोसेस से घोला जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके साथ आयरन भी घुल सकता है। तो मेटल घुल गया, बस इतना काफ़ी नहीं है, साफ और अलग भी मिलना चाहिए। डिस्प्ले की कहानी अलग है। डिस्प्ले पर एक बहुत पतली ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है। इस कोटिंग में इंडियम हो सकता है, लेकिन लेयर इतनी पतली होती है कि डिस्प्ले को पहले अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। बैटरी का रास्ता पूरी तरह अलग है। बैटरी को तोड़ने के बाद एक काला पाउडर जैसा मटेरियल मिलता है जिसे ब्लैक मास कहा जाता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नीज हो सकते हैं और फिर इन्हें अलग अलग केमिकल्स की मदद से निकाला जाता है। पीसीबी में टेंटेलम वाले छोटे कैपेसिटर हो सकते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि अगर पहले अलग न किए जाएं तो पूरा मेटल बाकी वेस्ट में खो सकता है। इसलिए रेयर मेटल्स की रिकवरी का आसान नियम है, पहचानो कि मेटल कहाँ है, उस हिस्से को अलग करो, फिर उसी मेटल के हिसाब से प्रोसेस को चलाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सारी जानकारी आई कहाँ से। तो पहला बड़ा सोर्स है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है और उसमें से कितना सही तरीके से रिसाइकल हो रहा है। एक रिसर्च टीम ने 80 से ज़्यादा सेल फोन्स के अंदर के एलिमेंट्स को जांचा। कुछ फोन्स में 38 तक अलग अलग एलिमेंट्स मिले। दूसरी स्टडी में पुराने फोन्स को खोलकर देखा गया
और उनमें कितना प्लास्टिक है, कितनी बैटरी है, कितने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। एक और स्टडी ने देखा कि फ़ोन में गोल्ड कहाँ है, कॉपर कहाँ है और किस मेटल्स की कितनी कीमत बनती है। तो इंडिया में ई वेस्ट रूल और बैटरी वेस्ट रूल्स भी बताते हैं कि फ़ोन और बैटरी को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो यह बात किसी सुनी सुनाई कहानी पर नहीं टिकी है, इसके पीछे रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च है और ऑफिशियल रूल्स हैं। लेकिन ध्यान रहे, लैब में किसी एक प्रोसेस से 95% गोल्ड निकल गया, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के 95% फोन्स रिसाइकल हो रहे हैं। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अब 4 गलत फहमियाँ दूर कर लेते हैं। पहली, हर मोबाइल में बराबर गोल्ड होता है। तो नहीं, मोबाइल का अगर मॉडल बदला, डिज़ाइन बदला तो गोल्ड की मात्रा भी बदलेगी। दूसरी, अगर 95% गोल्ड लिक्विड में आ गया तो 95% रिसाइकलिंग हो गई। यह भी गलत। फ़ोन पहले कलेक्ट होगा, फिर खुलेगा, फिर अलग अलग पार्ट्स छांटे जाएंगे, फिर मेटल निकलेगा, फिर साफ होगा। हर कदम पर थोड़ा मटेरियल खो सकता है। तीसरी, बैटरी को बाकी फ़ोन के साथ ही तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, बैटरी में चार्ज कुछ बचा हुआ हो सकता है, मशीन में दबाव पड़ा तो आग लग सकती है। चौथी, घर पर एसिड डालकर गोल्ड निकालना आसान है। वीडियो में आसान लगता है, असल में बहुत खतरनाक है। जहरीली गैस निकलती है, आँख और स्किन जल सकती है, और एसिड वाला गंदा पानी मिट्टी और नाली में गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कैमरा पर केवल चमकता गोल्ड दिखता है, लेकिन पीछे बचा जहरीला कचरा नहीं दिखता। असल रिसाइकलिंग वह है जिसमें गोल्ड भी निकले और बाकी वेस्ट भी सुरक्षित तरीके से संभाला जाए। अब सबसे ज़रूरी बात, हम अपने पुराने मोबाइल का करें क्या? अगर मोबाइल चल सकता है तो पहले उसे रिपेयर कराइए, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन पर्सनल डाटा पूरी तरीके से डिलीट करना मत भूलिए। अगर फ़ोन बिल्कुल ख़राब है तो उसे घर के सामान्य कूड़े में मत डालिए। बैटरी को भी कूड़े में फेंकना ठीक नहीं है। इंडिया में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। बैटरी के लिए अलग बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। कंपनी की भी जिम्मेदारी होती है कि वह पुराने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से रिसाइकलिंग सिस्टम तक पहुंचाने में मदद करे। इसे ईपीआर कहा जाता है। नाम मुश्किल है, मतलब आसान है। जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा है उसकी कुछ जिम्मेदारी प्रोडक्ट के वेस्ट बनने के बाद भी रहती है। इसलिए पुराने मोबाइल को कंपनी के टेक बैक सेंटर, रजिस्टर्ड कलेक्शन पॉइंट या ऑथराइज्ड रिसाइकल को देना बेहतर है। कबाड़ी को देना गलत नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है कि कबाड़ी के बाद फ़ोन जाता कहाँ है? सही रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है या खुले में जलाया जाता है? अगर खुले में जला या एसिड में डाला गया तो गोल्ड से ज़्यादा बीमारी और पोल्यूशन निकलेगा। तो आज की कहानी का सीधा सा मतलब है, पुराना मोबाइल सिर्फ कचरा नहीं है, यह एक छोटा अर्बन रिसोर्स है। एक फ़ोन से कोई अमीर नहीं बनेगा, लेकिन लाखों फ़ोन्स को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए तो बहुत सारा गोल्ड, कॉपर और ज़रूरी मेटल्स आपस मिल सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई पुराना मोबाइल ड्रॉअर में मिले तो उसे बेकार मत समझिए, या तो दोबारा इस्तेमाल कीजिए या सही रिसाइकलिंग सिस्टम तक पहुंचाइए। मैं हूं डॉक्टर अरुण, और यही है पुराने मोबाइल के अंदर छिपे गोल्ड और रेयर मेटल्स का असली सच।